Well, gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department, Punjab. Here I am Sharif Zaid, Assistant Professor of English from Government Postgraduate College at Tuck. Welcome, dear students, once again. We are on chapter 6. It is page 14, and by the mid, we have completed yesterday that despite all opposition, yet Catherine persisted. Now, the next paragraph is about her emotional response. खासे जज्बाती अंदाज में वो कहती है वंस मैं इस पूरे पैराग्राफ को आपके सामने रीड आउट करता हूँ ताकि आपको उसके जज्बात का अंदाज़ा हो जाए. चिप्स शी सेड दे आर रॉन्ग यू नो एंड आई एम राइट. I am looking ahead to the future. They and you are looking back to the past. England isn't always going to be divided into officers and other ranks. And those popular boys are just as important to England as Brookfield is. You have got to have them here, Chips. You can't satisfy your conscience by writing a check for a few Ginas and keeping them at arm's length. Besides, they are proud of Brookfield just as you are. Years hence, maybe boys of that sort will be coming here. A few of them at any rate. Why not? Why ever not? Chips dear, remember this is 1897, not 67, means not 1867. When you were up at Cambridge, you got your ideas well stuck in those days. And good ideas they were too, a lot of them, but a few, just a few Chips, just a few want unsticking. This is her emotional expression when she was negated by everybody else that the students from a mission school which was being run by Brookfield should not be invited for a game over here. So she says, Chips, they are wrong, you know, and I'm right. ये लोग जो अपोज कर रहे हैं दे आर रॉन्ग. आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर. मेरी नज़रें मुस्तकबिल पे हैं. दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द ईस्ट. और आप माजी को देखते हो. इंग्लैंड इजंट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स. आप अपने कंट्री को किस तरह दो हिस्सों में, ऑफिसर्स में और अदर रैंक्स में तकसीम करेंगे. एंड दोज पॉपुलर बॉयज़ आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रूकफील्ड इज़. देखिए वो भी हमारे ही बच्चे हैं. अगर आपको ब्रूकफील्ड इंस्टीट्यूशन अच्छा लगता है तो वो बच्चे भी इंग्लैंड के हैं. यू हैव गॉट टू देम हेयर चिप्स. आपको उन्हें बुलाना होगा. यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाई राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू चिनास एंड कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ. ये आप अपने कॉन्शियंस को कैसे सेटिस्फाई करेंगे. चेक लिख दिया और उनसे दूर रहना गवारा किया. बिसाइड्स दे आर प्राउड ऑफ ब्रूकफील्ड जस्ट एज यू आर. उन्हें भी तो अपने इस इंस्टीट्यूशन पे फ़ख्र है जैसे आपको है. और ये हो सकता है ईयर्स हैंस, आज से कई साल बाद, मे बी बॉयज़ ऑफ दैट सॉर्ट विल बी कमिंग हेयर. उन बच्चों में से भी कोई बच्चा यहाँ एडमिशन लेगा. अ फ्यू ऑफ देम एट एनी रेट. चांद तो लेंगे ना. वाई नॉट, वाई एवर नॉट. ये कैसे हो सकता है नहीं लेंगे. कभी भी नहीं लेंगे. चिप्स डियर, रिमेंबर दिस इज़ 1897. यानी अब वक्त चेंज हो गया है एंड नॉट 67. सो आफ्टर अ पैसेज ऑफ 2 to 3 decades you should change your ideas. When you were up at Cambridge in 1867 you were a student and you got your ideas well stuck in those days. जो कुछ आपने उस वक्त हासिल किया, and good ideas they were too, a lot of them. उनमें से कई दुरुस्त भी होंगे, बट अ फ्यू, जस्ट अ फ्यू चिप्स वांट अनस्टिकिंग. कुछ आइडियाज़ आपको छोड़ना पड़ेंगे. यू विल हैव टू लीव दैम मीन्स यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ, स्विच ओवर योर सेल्फ.
Rather to her surprise, he gave way and suddenly became a keen advocate of the proposal. And the bold face was so complete, हैरानगी की इंतहा है कि इसने उसके सामने टू गिव वे हार मान ली, तस्लीम कर लिया उसके डिसीजन को और उसकी प्रपोजल का एडवोकेट बन गया। और जो वार्मथ थी उसकी was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment। उसने अपने सुपीरियर्स तक को न बताया और वो रेडी हो गया कि अगर ये तजर्बा ख़तरनाक साबित होता है तो रहे होता, मैं ये करके रहूँगा। द बॉयज़ फ्रॉम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रूकफील्ड वन सैटरडे आफ्टरनून। फिर उन स्टूडेंट्स को दावत दी गई मैच की, वो आए, प्लेड सॉकर विद द स्कूल्स सेकंड टीम, यानी टॉप वाली टीम के साथ उनका मुकाबला नहीं करवाया गया, बी टीम के साथ। वर ऑनरेबली डिफीटेड बाय 7 goals to 5। डेफिनेटली उन्होंने 5 goals स्कोर किए और ब्रूकफील्ड की टीम ने 7 किए। एंड लेटर हैड हाई टी विद द स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल, और उन्हें अच्छी टी सर्व की गई पुरतकल्लफ। दे देन मेट द हेड एंड वर शोन ओवर द स्कूल। फिर उनकी हेड से मुलाकात हुई, उनको स्कूल की विज़िट करवाई गई। एंड चिप्स सॉ देम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन इन द इवनिंग। और शाम को इसने जाके उन्हें फेयरवेल किया। एवरीथिंग हैड पास्ड विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच ऑफ एनी काइंड। कुछ भी तो ना हुआ, कोई गड़बड़ ना हुई हल्की सी भी। एंड इट वॉज क्लियर दैट द विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद दैम एज फाइन एन इम्प्रेशन एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड। और ये बात वाज़ेह थी कि जितना अच्छा इम्प्रेशन वो छोड़ के जा रहे थे, उतना ही अच्छा इम्प्रेशन ब्रूकफील्ड का वो अपने साथ लेके भी जा रहे थे। गोया ये इवेंट जिसकी हर किसी ने मुखालफत की, ये हो गया और ये एक कामयाब तजर्बा रहा। उस तजर्बे की चंद यादें नेक्स्ट पैराग्राफ में हैं। They took back with them also the memory of a charming woman who had met them and talked to them for once। फिर वो अपने साथ उस खूबसूरत औरत की यादें, जिसने उनके साथ मुलाकात भी की, उनकी बातचीत भी हुई, वो भी लेके गए, इसलिए कि वो यादें फिर काफ़ी अरसे के बाद अब चिप्स के साथ एक लड़के ने रिलेट भी की। फॉर वंस ईयर्स लेटर ड्यूरिंग द वॉर टाइम में अ प्राइवेट स्टेशन एट अ बिग मिलिट्री कैम्प नियर ब्रूकफील्ड कॉल्ड ऑन चिप्स। एक लड़का उस बिग मिलिट्री कैंप से, जो कि ब्रूकफील्ड के करीब कायम किया गया था वॉर टाइम में, चिप्स से मिलने आया। एंड सेड ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम। और बताया कि सर मैं उस टीम में शामिल था। Chips gave them tea and chatted with him till at length, shaking hands, the man said, "And how's the myth, sir?" Now, as they were popular boys, so their accent and their command on the language was so poor. So he wanted to ask कि सर मैडम का क्या हाल है। I remember her very well, मुझे मैम अच्छी तरह याद है। तो this question was a surprising question for Mr. Chips. So he said, "Do you?" Chips answered eagerly, "Do you remember her?" क्या आपको मैम साहिबा याद है? Rather, I should think anyone would. सर क्यों नहीं, हर किसी को याद होंगी। And Chips replied, "They don't, you know, at least not here. Boys come and go, new faces all the time. So these are the memories and it is a routine matter of any institution." So Chips is of the opinion कि ऐसी कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स आते रहते हैं, यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। Memories don't last, even masters don't stay forever। तो अच्छे बच्चे अच्छी यादें हमेशा अपने साथ रखते हैं। यहाँ तो टीचर्स भी चेंज होते रहते हैं। Since last year when old Grebel retired, he has been the school butler. So he was serving to the students on mess. There has been anyone here who ever saw my wife. Means since the death of that butler,
मुझे नहीं याद कि किसी और को, हाँ मेरी बेगम याद भी होगी। तो उसके उस जवाब में कि हाउ इज़ मिस सर, अब जाके ये कह रहा है कि शी डाइड लेस देन अ ईयर आफ्टर योर विजिट इन 98। आप लोगों की विजिट के एक साल बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ये सुनकर उस बच्चे के एक्सप्रेशंस हैं कि आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट सर, मुझे बहुत अफसोस हुआ। देर इज़ 2 or 3 ऑफ माई पॉल्स एनी हाउ माई फेलोज, कुछ हम 2-3 दोस्त हैं हु रिमेंबर हर कलर एज एनी थिंग, मीन्स हमें वो अच्छी तरह मैम याद हैं। दो वी डिड ओनली सी आउट दैट वास्ट, यस वी रिमेंबर हर ऑल राइट। और हमें मैम की यादें बहुत अच्छी तरह से हम 2-3 दोस्त आपस में शेयर भी करते रहते हैं। ये सुनकर मिस्टर चिप्स भी खुश हुए। तो आई एम वेरी ग्लैड, दैट वाज अ ग्रैंड डे वी ऑल हैड एंड अ फाइन गेम टू। ऑफ कोर्स वो दिन भी बड़ा अजीम था, ग्रैंड डे था, शानदार था, एक्सीलेंट था, मज़ा आया आपसे मिल के भी, गेम भी अच्छी हुई थी। तो बच्चे ने भी इसी चीज़ को एंडोर्स किया, सेकंड किया, और वो कहता है जी अपनी ही उस लैंग्वेज में, वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ, सर मेरी ज़िंदगी का भी वो बेस्ट डे था। विश इट वाज देन एंड नॉट स्ट्रेट आई डू, आई एम ऑफ टू फ्रांस टुमारो, और कल चूँकि मुझे महाज पे जाना है लिहाजा मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा कोई और दिन भी होता। और इस एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के बाद, जो कि मैडम के बारे में ही सारी थी, ए मंथ और सो लेटर चिप्स हर्ड दैट ही हैड बीन किल्ड एज सेंटले, ए फ्रंट, वार फ्रंट, किसी महाज का नाम है, नेम ऑफ अ प्लेस, वहाँ पे उस जंग में उस बच्चे को ही हैज़ बीन किल्ड, मारा गया था। थैंक यू वेरी मच। Inshallah, tomorrow we shall start new chapter with new memories of Mr. Chips. Allah Hafiz.